यूपी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ये मिश्रा जी के आसपास ही हैं, अच्छा, लखनऊ के पास। ये लखनऊ के पास में, जौनपुर के जी पास। जी, जौनपुर के पास। अच्छा सीतापुर अच्छा। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से हैं basically। हाँ सीतापुर, वो सुना है मैंने, जॉली एलएलबी में सीतापुर के चॉकलेट खाए हैं क्या आप? हाँ हैं? जी हाँ जी, हैं? तो मिश्रा कैसी जी को होती बहुत खिलाई है। है? अच्छा, मिश्रा जी ने बहुत खाई है सीतापुर की चॉकलेट। चलिए बढ़िया है। तो हाँ जी इन्होंने तो बहुत चॉकलेट खा लिया, हमें नहीं खिलाई चॉकलेट इन्होंने। सर, आज मिले, आज से स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और क्या करते हैं आप? फिलहाल तो जॉबलेस हैं, और बाकी स्टार्ट किया था, फैक्ट्री थी इनके साथ ही, सर के साथ ही, हमारे विकी मिश्रा जी के साथ। अच्छा तो अब इनका जो थोड़ा कोरोना की वजह से शटडाउन मामला हो गया, मैंने भी शटडाउन कर दिया। अच्छा जॉब अच्छा ट्राई की थी, साल भर जॉब की, तो जॉब से भी ड्रॉप डाउन होना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस चल रहा है, बैठे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉब किस चीज की थी आपने? बेसिकली मेरा टूर एंड ट्रेवल का वो था, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह की बुकिंग, रिजर्वेशन सिस्टम पे बुकिंग थी। अच्छा ठीक है। जी जी अच्छा, टूर एंड ट्रेवल कंपनी में आपने जॉब किया था? जी जी, ये अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह का नाम सुना होगा आपने, तो हाँ इसी में हाँ। ही अपना पे था अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट जी ग्रेट जी, ग्रेट। तो बिजनेस बिजनेस भी आपका उसी से रिलेटेड था या वो हार्डवेयर से रिलेटेड था? बिजनेस हार्डवेयर से रिलेटेड था। बिजनेस हार्डवेयर से रिलेटेड था। तो विकी जी ने आपको कुछ बताया होगा हमारे काम के बारे में? वैसे तो मुझे लगता है काफी चर्चा हाँ इन्होंने कर ली होगी आपसे। जी 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 जी। तो क्योंकि क्योंकि थोड़ी चर्चा में वो छोड़ने वाले नहीं थे। तो उन्होंने चर्चा पूरी करी होगी, आई एम श्योर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी ठीक है। तभी स्टार्ट करवाया इन्होंने, मैंने कहा चलिए एक बार कर लेते हैं आपसे। तो ठीक है। अब मोटिवेशन की जरूरत है, और कुछ नहीं है। इस टाइम पे थोड़ा सा मोरल डाउन हो रखा है, अब ये माहौल ही ऐसा चल रहा है, सब तरफ ऐसा है ना। नहीं, लेकिन मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, इंसान को ना सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, इसमें ना स्पीड ब्रेकर बहुत सारे आते हैं। तो जब वो एक स्पीड ब्रेकर आता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। जब वो स्पीड ब्रेकर आप पार कर लेते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड वापस से तेज हो जाती है। तो ये कोविड-19 और इस प्रकार के और जो चैलेंजेस हैं, या इससे हटकर जो चैलेंजेस हैं, तो वो हमारी लाइफ में ना एक स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर जैसे ही जाते हैं, गाड़ी की स्पीड फिर दोबारा से तेज हो जाती है। लेकिन अगर मैं मेरे बिजनेस की बात करूं, तो मेरा बिजनेस तो इस स्पीड ब्रेकर की वजह से उल्टा तेज हो गया। तो हमारी गाड़ी तो रेसिंग कार बन गई स्पीड ब्रेकर की वजह से। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज ना हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स बनकर आते, कुछ चैलेंजेस जो हैं हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बनकर आते हैं। एक चैलेंज कोविड-19 आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ गया कि जॉब चली गई, बिजनेस शट डाउन हो गया। लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट करे। क्योंकि आज जो जॉब कर रहे थे, उनको ये समझ में आ गया कि जॉब में सर्टेनिटी नहीं है। उनको ये समझ में आ गया कि किसी भी टाइम हमें हमें जॉब से हटाया जा सकता है, हमारी सैलरीज को कट डाउन किया जा सकता है। उनको ये समझ में आ गया कि आज के समय में ज्यादा पैसे नौकरी में नहीं, व्यापार में आते हैं। तो सब लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपना व्यापार कर नहीं पाते, क्योंकि व्यापार करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, अनुभव की रिक्वायरमेंट है, रिस्क लेना पड़ता है। ज्यादातर लोग इन सब चीजों में नहीं जा पाते, इस वजह से व्यापार नहीं कर पाते, फिर वो आसान रास्ता ढूंढते हैं नौकरी का। और हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि नौकरी करके रोटी तो चल सकती है, गुजारा तो हो सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। एंड आई एम श्योर हम सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन एक साधारण नौकरी से या साधारण व्यापार करके सपने पूरे नहीं हो सकते। मानते हो आप इस बात को? है ना, मानते हो आप इस बात को? जी बिल्कुल। तो
वही चीज है, आपको बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। ये जो भी समस्या है, हमें उस समस्या को कैसे अवसर में बदलना है, आज ये सेशन उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या बताऊं आपको? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोडक्ट जो भी हो, कंफ्यूजन कह लो। जैसे मार्केट में जनरल क्वेश्चंस होते हैं मेरे साथ, मतलब ओके। सभी के लिए होते हैं, मेरे लिए भी कंफ्यूज है। एमएलएम मैंने ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। V2 केयर करके कंपनी थी, मोदी केयर थी, वेस्टीज भी सुना हुआ है, मोदी केयर ज्वाइन किया, V2 केयर ज्वाइन किया, इससे पहले एक भी और भी किया था। तो मतलब इसमें सेल्फ मोटिवेटेड कुछ, मतलब मुझे कुछ लगा नहीं कि इसमें ज्वाइन करके कुछ होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें सब मिलके एक दूसरे की जेब खाली कर रहे होते हैं, एक्चुअल में ये होता है। ठीक वो है, कैसे? कोई अर्निंग का प्रोडक्शन क्या है, अर्निंग का कुछ इसमें मिलता नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की जेब खाली करें, चलो मुझे अपना किसी तरह पैसा वो करना है, जो एमएलएम का फंडा है। आपने इस चीज में काफी डिस्कस किया होगा, मैंने ज्वाइन मीटिंग की है, लेकिन आपको क्लियरली मतलब माइंड से मैं हल्का होना चाहता हूँ कि आपको वो सारी चीजें पहले बोल दूं, कि बाद में ये ना रहे कि हाँ विक्की कहेगा तूने पूछा क्यों नहीं और ये बताया क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें रहती हैं कि जब तक खुद के डाउट, तो मैं नहीं कहूंगा, देखिए सबका अपना तरीका है बात करने का और समझने हाँ का, बिजनेस को प्लान आउट करने का। हाँ। इस चीज में ये कि जब तक खुद उस चीज को लेके अब वो नहीं होगा, कन्विंस नहीं होगे, तो दूसरे को कैसे कन्विंस करोगे। अग्री। और जो इंडियन मेंटेलिटी है, एमएलएम की जो स्टार्टिंग की कंपनियों ने इसको बिगाड़ दिया। मैं तो यही बोलूंगा, मैं आपको या विक्की को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, या फिर वो तो हो नहीं सकते आप। विक्की एक बार को सोच जाएगा, लेकिन आप तो मुझे पता नहीं सोचोगे उस तरीके से। ठीक है, तो उस तरीके से कि इसमें पहले ही बता दिया, अरे मार्केट में जो है, अबे यार एक चीज सुन ले, एमएलएम को छोड़ के सारी चीजें बात कर लेंगे अपन, जैसे फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं या किसी पब्लिक प्लेस में बैठते हैं, हम्म। इसको छोड़ दे और कुछ बात आते हैं कुछ बिजनेस में, तो बस बात वहीं खत्म हो जाती है। जब वो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा बंदा, ठीक है, कि भाई मेरी मुझे उसने इम्पोर्टेंस दे दी या मेरी बात सुन ली, आ गया मेरे कहने पे, लेकिन जहां उसने सुना रहे ये वो चेन वाली सिस्टम है भाई, ये तो निकल लो, या ठीक है अब सोच के बताता हूँ। तो दिस द मेन रीजन कि भाई यहाँ से कट ऑफ हो गया। हाँ, वो बात की चीज है कि भाई अपना प्रोडक्ट अच्छा था। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैं आपकी बातों को एक्चुअली नोट डाउन कर लेता हूँ। हाँ, मैं भी कॉपी पेन लेके बैठा हूँ, हाँ आपकी सारी बिल्कुल बातें बिल्कुल। मैं भी पॉइंट लगा के नोट करूंगा। ठीक है, आप आगे और क्या कह रहे थे आप? ओके, आगे क्या कह रहे थे आप? आगे यही एक मतलब स्टार्टिंग में पॉइंट पर बंदा आ जाता है, उसमें ये बातें बोल के वो निकल गया, बस यहीं पे मामला खत्म हो गया। फिर आगे का जो मोटिवेशन का जो टाइम है वो बढ़ ही नहीं पाएगा, अंदर को नहीं, आगे वाला क्या अपने आप को ही नहीं मिल पा रहा फिर उस तरीके से। तो यही है, स्टार्टिंग लेवल तो यही होता है। बाकी क्या आगे कैसे इनिशिएट करना है वो आप बताइए। ठीक है। अच्छा, संतोष जी आ रहे हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में कि नहीं? एक जी चीज सर, मैं मैं पूछ हूँ, लेता हूँ। सुन रहा हूँ सर। अच्छा, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। 2 मिनट सर, बस जस्ट मैं डिनर कर रहा हूँ, बस तुरंत मैं सुन भी रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए विजय जी, जी आपने बोला आपको पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने कुछ B2 केयर और मोदी केयर एक दो कंपनीज की हैं, आपने उन कंपनीज को कितना समय किया है? देखिए, V2 केयर मेरे लगभग 6 to 7 मंथ का था। ठीक है। धीरे धीरे वो कंपनी फिर वो रेंज से बाहर होती चली गई, जस्ट बिकॉज वो अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थी, जो वैसी थी, मतलब कि चेन बेस्ड थी कि आप बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर दूसरा बनाइए, तीसरा। मोदी केयर का मैंने ज्वाइन किया, ये विक्की के साथ ही ज्वाइन किया था। अच्छा। तो इसमें मैंने प्रोडक्ट तो लिए, लेकिन इस तरीके से किसी को वो नहीं कर पाया कन्विंस, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा। मार्केट में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, और हम्म। उससे बेस्ट भी थे, और बेस्ट थे तो कॉस्टली थे, और और उसके इक्विवेलेंट थे
तो उसमें ऑथर्स उसमें वर्क ऑलरेडी कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड होते थे तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो नहीं है उनको लाना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, जी समझ रहा हूँ। तो मतलब आपका पहले का एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका मानना ये है कि ये जो बिजनेस है ये केवल एक दूसरे की जेब खाली करता है और इसमें कुछ नहीं होता। तो ये आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्या आपने फेस किया या आपने ऐसा क्या नोटिस किया जिसके चलते आपके माइंड में ये बात है जो आपने अभी बोली है? फर्स्ट थिंग, अगर मैं पहले उसकी बात करूं तो वो तो कुछ ऐसा ही था कि जेब खाली करने वाला, कि देखिए कुछ मिले किसी की चीज को और उससे कुछ प्रोडक्शन हो, की अर्निंग दूसरे की हो रही है, अपने भी हो रही है, तो हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और जो फर्स्ट जो ज्वाइनिंग की थी मैंने, तो वो मेरे प्रोडक्ट बेस्ड नहीं था, जिसकी लोगों को जरूरत नहीं है वो चीज कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, मार्केटिंग का हिस्सा है, भी जरूरत नहीं तब भी आप बेच जाओ, लेकिन उस चीज की जरूरत नहीं, फिर भी आप उसको देना है और आगे बंदों को जोड़ना है। देखो ये तो हर बिजनेस में आप ऐसे, पता नहीं मैं आपको कितने बिजनेस गिना सकता हूँ, ऐसी कितनी चीजें आपको गिना सकता हूँ जो टीवी पे दिखाते हैं, बेचते हैं, एडवर्टीजमेंट, करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट करके, लोगों को उनकी हाँ, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को उसकी एडवर्टीजमेंट बार बार दिखा दिखा के उस चीज को बेच रहे हैं। तो ये तो हर बिजनेस में चलता है। अब एक चीज की अगर रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है, तो ये तो मेरी समझ है ना कि मैं उसको खरीदता हूँ कि नहीं खरीदता हूँ। देखो दुनिया में ना लोग बेवकूफ बनने के लिए बैठे हैं और बनाने वाले भी बैठे हैं बेवकूफ। आपने ये देखना है कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाना है या नहीं बनाना है, या आपको खुद बेवकूफ बनना है या नहीं बनना है। ना तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो ना तो मैं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता हूं, ना मैं खुद बेवकूफ बनने का काम करता हूं। बाजार में जब 1000 का नोट असली था तो नकली भी चलता था उसकी आड़ में। आज जब 1000 का नोट नकल असली नहीं है तो 1000 का नकली नोट भी नहीं चलता, लेकिन 2000 का असली है तो उसकी आड़ में नकली 2000 का चलता है। अब आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली हुई हैं कि नोट आपको किस तरीके से चेक करके लेकर आना है अपने घर पे, ताकि आप नकली नोट ना लेकर आओ। लेकिन फिर भी कुछ महारथी हैं और कुछ ऐसे महानुभव हैं जो नकली नोट छेप देते हैं और कुछ लोग नकली नोट ले आते हैं। तो इसमें आप गलती आरबीआई की नहीं निकाल सकते, इसमें उस व्यक्ति की गलती है जिसने उस नोट को घर लाने से पहले चेक नहीं किया। और इसमें जो आरोपी है वो व्यक्ति है जो जिसने नकली नोट जानते हुए भी कि नकली है, सामने वाले व्यक्ति को छेप दिया। इसी प्रकार से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री बात करें, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ लोगों को इंडिया में पिछले 25 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट दी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 25 साल में एम्प्लॉयमेंट दी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस करे हैं, सबसे ज्यादा। चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है या कोई दूसरी इंडस्ट्री है, उनमें सभी इंडस्ट्रीज में से सबसे ज्यादा मिलेनियर्स नेटवर्क मार्केटिंग में बने हैं। अब होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आम आदमी, इसमें कौन जुड़ता है? इसमें या तो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, ऐसे लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस में। इसमें अपर क्लास नहीं आते, बहुत कम, मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होंगे अपर क्लास, मतलब जिनकी इनकम ऑलरेडी 5 लाख और उससे ज्यादा है। मेरे को नहीं लगता कि वो लोग इस बिजनेस में आते होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा खासा कमा रहे हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें इस कैटेगरी के लोग आते हैं। अब ये आते हैं पैसा कमाने के लिए, और इन लोगों को
कई बारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो कुछ भी जानकारी होती है, अब आपने बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो तो वो छूटते ही कह देते हैं कि अगर किसी भी चीज के बारे में बात कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग की बात है तो मत करो। मैं आज आपको एक एक आइडिया देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब अपने दोस्त के, आप ये जो मैं आपको बिजनेस अभी बताऊंगा, आप इसको करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको आज एक आइडिया देता हूँ चेक करने का। आज के बाद आप अगर कल आप अपने किसी दोस्त के साथ बात करना, उसको बोलना कि यार, उसको सीधा बोलना, यार मैं ना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ जिसमें चेन बनाते हैं। वो समझ जाएगा, अरे वो वैसी कंपनी है एमवे जैसी, मैं उसमें काम करने वाला हूँ। अब वो क्या बोलेगा, अच्छा अरे यार वही चेन सिस्टम जिसमें मेंबर बनाने होते हैं, वही बेकार काम, कुछ और बात कर लो मेरे साथ, वो मत करो। आपने सिर्फ उनको इतना कहना है कि मुझे, अच्छा मैं समझ गया मेरे भाई, आप कह रहे हो बड़े समझदार हो आप, मतलब जरूरत से ज्यादा ही समझदार हो, एक काम करो मुझे इतना बता दो कि मैं इसको क्यों ना करूं। उनसे एक सवाल पूछ लेना, क्यों। वो कह रहे हैं मत करो, आप उनसे पूछना क्यों ना करूं। वो पता क्या बोलेगा, क्योंकि ना इसमें मेंबर बनाने होते हैं। आप बोलना और क्योंकि ना इसमें चेन बनानी होती है, और क्योंकि ना मेरे मामा ने किया था, और क्योंकि ना वो कंपनी भाग गई, और अरे इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। उस आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको एन भी नहीं बताया, और दुनिया जहान की बेवकूफाना बातें आपको सब बता दी, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप किसी ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को जानते हो जो दिवालिया हो गई? बहुत सारी हैं। बहुत सारे। आप किसी ऐसी आईटी कंपनी को जानते हो जो दिवालिया हो गई? बहुत सारी है। आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हो, ट्रैवल कंपनी, जो दिवालिया हो गई? बहुत सारी है। आप किसी ऐसी कंपनी को किसी ऐसी सीए फर्म को जानते हो जो दिवालिया हो गई? बहुत सारी है। आप किसी ऐसी लॉ फर्म को जानते हो जिसने एक क्लाइंट से 1 लाख रुपए फीस ली और उसके बाद वो कंपनी भाग गई या दिवालिया हो गई? बहुत सारी है। आप किसी ऐसी एमएलएम कंपनी को जानते हो जिसने लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए, 100 लोगों से 50 लाख रुपए इकट्ठे करे और भाग गई? बहुत सारी हैं। तो एमएलएम में, लॉ फर्म में, सीए फर्म में, ट्रैवल कंपनी में, आईटी कंपनी में, रियल एस्टेट कंपनी में क्या फर्क हुआ? कौन सी कंपनी नहीं भागती? कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो और आपने मांगा कि मेरे को दाल ला दो, अब उसने दाल का बिल लगाया 300 रुपए, लेकिन वो बिल्कुल 3rd क्लास दाल थी, बिल्कुल बेकार, बट आपने बिल तो चुकाया। आपके लिए तो लॉस हो गया, आपने खाना ढंग से खाया ही नहीं, आपके 300 रुपए बर्बाद हो गए, बट क्या आपने दाल खानी बंद कर दी? कहीं आपने और से खाएंगे। चेंज कर लिया। समस्या ये नहीं है कि आपने दाल खानी बंद कर दी, समस्या ये, समाधान ये है कि आपने कहां से दाल खानी है वो जगह बदल दी। जगह बदल दी, सही बात। तो ये जितने लोग हैं जो आपको कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, आप ना मेरे से आज अभी 1 लाख रुपए इनाम रख लो मेरे पास। अगर एक बंदा जो बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल घटिया काम है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन कर दे जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अगले 5 मिनट में, ये जुबान है जुबान, 1 लाख रुपए कैश दूंगा। जुबान दे रहा हूं आपको, 1 लाख रुपए कैश दूंगा अगर जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको भी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो आपको कह रहा है बेकार काम है, अगर वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझा दे तो उसको मेरे से कांटेक्ट करा देना, 1 लाख एक पेटी मेरे से उठा लेगा कभी भी आके। अब मैं बताता हूँ आपको असल में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस। अच्छा चलो पहले ऐसे बात करते हैं बिजनेस क्या होता है। जब कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल होती है और उस सेल के बदले में कोई प्रॉफिट होता है, तो इसको हम बिजनेस बोल देते हैं। ऐसे ही है,
Yes. जी लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको वादा बेचे, बातें बेचे और उसके बदले में आपसे पैसे ले ले, तो क्या वो बिजनेस है? No. नहीं कॉल्ड स्कैम। आप एक दुकान खोलो, आपके यहाँ पर एक चीज 100 रुपए की आई, आपने उसको 120 की बेच दी, आपने बिजनेस किया Yes. या स्कैम किया? ये बिजनेस है. आपने बिजनेस किया। Yes. ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? एक फैक्ट्री होती है, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और रिटेलर के माध्यम से प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक जाता है। लेकिन इसके बीच में एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग होती है। Mhm. जो 100 रुपए की चीज है, फैक्ट्री में जो 100 रुपए की चीज बन रही है, वो कंज्यूमर को 1000 रुपए की पहुंच रही है, और 25 से 50% पैसा एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है? फैक्ट्री में एक चीज को बनाती है खुद, और उसको एंड कंज्यूमर तक लेके जाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जा रहा था, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। जो पैसा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को जा रहा था, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है। कंपनी क्या करती है? 100 की चीज जब 1000 की बिकी, तो 90% पैसा जब इन बिचौलियों में बंटता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है कि ये लोग प्रोडक्ट में 5% की कॉस्टिंग नहीं डाल रहे थे। 5 रुपए का, 50 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं था जो उन्होंने 1000 रुपए का बेचा, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट 5% भी नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में 20% से ज्यादा डाल देती है, ताकि उसकी क्वालिटी प्रीमियम हो सके। और बाकी जो 80% पैसा होता है, उसमें मान लो कंपनी के 20% खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी के, बचा 60%। इस 60% को डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांट देती है। तो कंपनी क्या गलत करती है? क्यों कंपनी आपको 60% क्यों देगी? अगर कैटरीना कैफ आएगी लक्स साबुन को बेचने के लिए, तो वो 15 करोड़ रुपए ले जाएगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो बोलेगी जी मुझे 15 करोड़ रुपए दे देना, जितनी बारी एड शूट करानी हो मैं कर दूंगी, मेरे को 15 करोड़ रुपए दे दो। टीवी वाला उसको दिखाएगा एड को, एक बार एड दिखाने के 1.5 से 2 लाख रुपए ले लेगा एक बार। अरबों रुपया खर्च होता है एड चलाने में, अरबों रुपया। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है? एक प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से एंड कंज्यूमर तक लेके जाती है। फॉरएवर मान लो एक कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वो कहती है विजय जी आप एक काम करो, ये पकड़ो 1000 रुपए का प्रोडक्ट जो आप बाजार से खरीद रहे थे, वहां से मत लो, आप हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, हमसे ये प्रोडक्ट को ले लो, अपने ब्रांड को चेंज कर दो। आप बोलोगे मेरे को क्या फायदा होगा, मैं तो कोलगेट यूज करता हूँ, मैं तो पतंजलि का एलोवेरा यूज करता हूँ, मैं आपसे क्यों प्रोडक्ट लूं? हम आपको बोलेंगे कि वहां से आप एमआरपी पे लेते थे, वहां क्वालिटी आपको एवरेज मिलती थी, और वो कोलगेट और पतंजलि आपको बिजनेस करने का भी कोई ऑफर नहीं दे रहे, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप अगर हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, एक तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, दूसरा हम आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, तीसरा हम आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका देंगे। आप बोलते हो ठीक है मैं आपके साथ काम करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूँ। हम आपको कहते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कॉस्ट आपकी 30,000 रुपए की है, आप 30,000 रुपए लगाओ और हमारे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। आपने बोला ठीक है मैं 30,000 रुपए लगाता हूँ। अब अल्टीमेटली आप पैसा कैसे कमाओगे और कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? देखो आज जिस कंपनी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, 42 साल पुरानी कंपनी है, 160 देशों में काम कर रही है, इंडिया में 20 साल हो गए काम करते हुए, मेरे को इस कंपनी में 10 साल हो गए काम करते हुए। इतनी पुरानी कंपनी जिसकी वर्थ 25,000 करोड़ की है दुनिया भर में। ये कंपनी चाहे तो कौन सा सेलिब्रिटी है जिससे एडवर्टीजमेंट नहीं करा सकती?
किसी से भी करा सकती है। लेकिन ये कंपनी कहती है कि हमें अमीर आदमी को और अमीर नहीं बनाना है, हम आम आदमी जो कॉमन पर्सन है उसको मौका देते हैं अमीर बनने का। तो ये कंपनी कहती है कि बजाय अमिताभ बच्चन से एडवर्टीजमेंट कराने के हम आपको मौका देते हैं। देखो, कंपनी को टर्नओवर से मतलब है, कंपनी को सेल से मतलब है। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन ऐड करके दे सेल या वो आप सेल दो, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन आप काम क्यों करोगे जब आपको प्रॉफिट होगा? अब आपको प्रॉफिट कैसे होगा? देखो, कंपनी चाहती है सेल, लेकिन हमें सेल नहीं करना, लेकिन हम फिर भी टर्नओवर दे देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉरएवर में काम करने के लिए, जुड़ने के लिए जो, अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, उसके ऊपर बाद में आते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा क्यों बांटा जाता है? आपको ये समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा क्यों बांटा जाता है? ये समझ में आ गया? अब अगर कोई व्यक्ति आपको कोई कागज दे रहा है और केवल उस कागज के बदले में आपसे ये कह रहा है कि आप मेरे को 5,000 रुपए दे दो, आपका हर महीने आपको 2,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे 5 साल तक। जिन्होंने बेवकूफ बनना है बन जाएंगे और बहुत बनते भी होंगे। लेकिन एक कंपनी कह रही है कि आप मुझे 1,000 रुपए दो, मैं आपको उसके बदले में 1,100 का प्रोडक्ट देती हूँ, तो इसमें क्या गलत हुआ? कंपनी कहती है कि आप मुझे 30,000 दो, मैं आपको 35,000 के प्रोडक्ट देती हूँ बढ़िया क्वालिटी के, तो आप कहाँ ठगे गए यहाँ पर? पहले तो मुझे ये बता दो। अब मैं कहता हूँ आपने कंपनी को 30,000 दिए और आपने 35,000 के प्रोडक्ट ले लिए और उसके बाद कंपनी भाग गई कंपनी, आपका क्या नुकसान हुआ? आपका क्या लेकर गई, मुझे ये तो बताओ। फ्रॉड वहां होता है जब कंपनी आपसे 60,000 रुपए ले ले और उसके बाद वो कंपनी भाग जाए और उस 60,000 के बदले में आपको कुछ नहीं दिया, वो होता है फ्रॉड। यहाँ कंपनी ने पहले दिन 30,000 लेते आपसे 35,000 का प्रोडक्ट दे दिया, कहाँ फ्रॉड हुआ? और कंपनी यहाँ पर आप पैसा कैसे कमाओगे वो समझो आप। ये आपको समझ में आ गया कि पैसा आपको कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी की एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बच रही है। कंपनी जो पैसा रिटेल वाले को प्रॉफिट देती है, वो पैसा आपको मिल रहा है क्योंकि आपके माध्यम से टर्नओवर हो रही है। अब ये पैसा आता कैसे है? मान लो आपने फॉरएवर में 30,000 रुपए का बिजनेस कर लिया, अब उसके बाद आप ए को ज्वाइन कराते हो। अब ए आपके साथ जब बिजनेस करेगा, मुझे इतना बताओ, ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में कैपिटल नहीं है, उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है? ऐसे कुछ लोग हैं संतोष जी? ऐसे कुछ लोग होते हैं क्या? हाँ हाँ, पैसे नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाँ, बिजनेस सही करना है, बात है। पैसा कमाना है, लेकिन पैसा लगाने के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस के अंदर, बट उनको बिजनेस करना है। यस, आपने उनको बताया कि भाई एक बिजनेस है जो 30,000 में शुरू होता है, बट उसमें इनकम लाखों की आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो इनकम आ सकती है। वो बंदा कहता है ठीक है, मेरे को दिखाओ बिजनेस क्या है। आपने उसको बिजनेस दिखाया, उसने 30,000 रुपए जतिन जी, आपके साथ काम कर यहाँ लिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जतिन जी हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ देखिए, इनकम प्लान तो सबका मल्टीपल होता है। एमएलएम में तो बेसिकली यही है, एक गुड चीज है या एक ऑसम चीज है कि मल्टीप्लाई होता है। वो इनकम प्लान तो हैंडसम होता है इसमें, लेकिन उस इनकम प्लान को स्टार्ट करने के लिए अपना बेसिक प्रोडक्ट और प्लस उसका जो डिस्क्रिप्शन है या उसको कैसे निखार के हम बता सकते हैं, मेन चीज वो आगे मैटर करती है। इनकम प्लान की बात करें तो जिस तरीके से मल्टीपल होता है, चार्ट बन जाएगा, उसमें भी चल जाएगा। ये मैं आपका टाइम बचाने के लिए भी कह रहा हूँ या फिर ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप इससे पहले मैं आप मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें, ये तो पता है। लेकिन सबसे मेन चीज है हम जो प्रोडक्ट उस पर वर्कआउट करेंगे तो उसको लेके क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं या उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि आगे वाला बंदा भाई सुनते ही हमारा कायल हो जाए, या फिर ठीक है और क्या हो सकता है कि कायल भी ना हो, सोचने पे मजबूर हो जाए।
देखो मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में क्या दम होना चाहिए जिससे हम सामने वाले व्यक्ति को कायल कर दें। मेरा मानना ये जस्ट है, बिकॉज ऑफ, देखिए, हाँ, ये फॉरएवर एक जो प्रोडक्ट है, मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, हो सकता हो बेस्ट भी अवेलेबल हो, एवरेज भी हो उसके उसमें, लेकिन फिर भी उनके बीच में से होता हुआ अपना कैसे आगे निकल जाए। किसी की जेब तो जबरदस्ती हाथ डाल नहीं सकते, या उसको जबरदस्ती मतलब कहते हैं कि तू पकड़ ले इसको, जब लगे फायदा होगा तब पैसे वापस दे देना। देखो क्या है, फॉरएवर का प्रोडक्ट बाजार में आप एक R&D कर लेना। मैं आपको एक 100 बातों की एक बात बता देता हूँ। इंडिया के अंदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड, उन सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स में जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो फॉरएवर के पास है। आप इसकी R&D कर लेना, इसके बाद आपको बहुत सारे प्रमाण भी दे दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में FLP से बेटर प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है, पहली चीज। लेकिन आपको किसी के साथ में प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करनी। असल में पैसा प्रोडक्ट्स की टर्नओवर के ऊपर ही आएगा आपको, बट आपको प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करनी। आपको केवल बिजनेस की बात करनी है। अब आपने मेरे को बोला कि मैं ऐसा क्या बताऊं जिससे सामने वाला कायल हो जाए। आपको सिर्फ एक चीज समझानी आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं वो एक चीज क्या है। वो एक चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। आप किसी को प्रोडक्ट बताने के लिए जाओगे, आपका प्रोडक्ट अमृत है, आपका प्रोडक्ट सोना है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का एक क्वेश्चन होगा, अरे ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से चलती है क्या? वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आप ये कंपनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट है, जबकि उन भाई साहब को कुछ मालूम नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। वहां अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर दिया होता तो हो सकता है वो बंदा प्रोडक्ट ले लेता अगर उसको नीड होती तो। सिमिलरली आप किसी को बिजनेस बताने के लिए जाएंगे, उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। यहाँ पे आपका जो बिलीफ है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने विश्वास से उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझा दिया, मैं बता रहा हूं उसको कोई प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रोफाइल बताने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। बंदा भाई साहब आपका कन्वर्ट है, अगर आपने उसको ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग बता दिया तो। क्योंकि पावर प्लान में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोफाइल में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। पावर है भाई साहब इंडस्ट्री की, जिसने दुनिया भर में हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाना आना चाहिए बस। मैं जिस भी व्यक्ति के साथ बात करता हूं और जब मैं उसको प्लान दिखाता हूं तो मैं हमेशा उसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में कोरिलेट करता हूं। मैं प्लान को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से दिखाता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान नहीं दिखाता, मैं प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग दिखाता हूं, ताकि व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखाई दे। क्योंकि सपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो मॉडल है, जिसमें आप एक बंदे को लगाते हो, वो 2 को लगाता है, 4 को लगाता है, 10 को लगाता है, मजे की बात है। जितनी टर्नओवर होती है सबके ऊपर पैसा आता है। ये मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग का, ये प्लान का नहीं है। आप मैकडॉनल्ड्स की 5 करोड़ रुपए लगा के फ्रेंचाइजी लेते हो, बट उसके बाद भी आप किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते 5 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी। और नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग तरीके के प्लान है। यहाँ पर 30,000 रुपए लगाकर भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना स्टार्ट कर देते हो, और जिन्होंने 30,000 लगाए वो आगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी टर्नओवर होती है उस टर्नओवर के ऊपर पैसा मिलता है। समस्या मालूम है क्या है? आप
आज ये जितना मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझा रहा हूँ, मैंने केवल एक ही कंपनी करी है, फॉरएवर। आपने ना 2 कंपनीज करी हैं। क्या आपको ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग समझानी आती थी, या आपको किसी ने ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग समझाई थी आज तक? आपने ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी। लोग बाजार में ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो सेट वर्क मार्केटिंग करते हैं, या फिर वो नॉट वर्क मार्केटिंग करते हैं। लोग कहते हैं नेट, आपको पता है एक प्लान आया है, काम नहीं करना। अबे गधे, काम नहीं करना तो फिर तू मेरे पास क्यों लेकर आया है? काम नहीं करना पड़ेगा भाई। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें काम ना करना पड़े और करोड़ों रुपए आ जाए? और उसको ज्वाइन कराने वाला भी बेवकूफ होता है और ज्वाइन करने वाले भी बेवकूफ होते हैं, जो कहते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा तो ज्वाइन कर ले। कमाल हो गई। मतलब आप एक 10 करोड़ रुपए लगा के एक दुकान खोल लो और काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप 10 रुपए लगाकर काम शुरू करो या 10 करोड़ रुपए लगाकर काम शुरू करो, काम तो करना पड़ेगा। दुकान का शटर तो खोलना पड़ेगा, चाहे वहां आप बैठोगे आपका स्टाफ बैठेगा। सही बात है। जब तक वहां पर दुकान में सेल नहीं होगी, पैसा कैसे आएगा? तो आपने इन्वेस्टमेंट प्लान में एक बंदे से 50,000 लगवा दिए और उसने आपको वादा कर दिया कि हर महीने हम आपको 5,000 रुपए देंगे 5 साल तक। कैसे दे दोगे? कैसे दे दोगे ये तो समझाओ। बंदा कहता है अच्छा 50,000 5 साल तक, चल लगवा ले। वो ये नहीं सोच रहा कि 60,000 तो हो गए 1 साल के अंदर, तो बाकी 4 साल पैसा कैसे देगी वो कंपनी? चलो 2 4 6 10 को दे देगी, सबको कैसे देगी? 50,000 जो आपने बोला ना 2 4 10 की बात जो गई, तो वो मेन जो प्रीवियस कंपनी है, तो मेन उसमें रहता है कि इन कंपनियों में एमएलएम में स्टार्टिंग के जो हैं उनको शो ऑफ करके दिखाना पड़ता है कि जुड़ गए हैं, तो उनको तो ऊपर रखना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका नेम फेम ही आगे मार्केट में यूज किया जाएगा। देखो इस चीज भैया, को एग्री करते हैं? अगर आप देसी कंपनी के साथ काम करोगे जिसका विजन 2-3 साल के अंदर लोगों के 50-60 करोड़ रुपए हड़प के निकलना है, भागना है, तो उनके साथ तो धोखा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन कंपनी के साथ काम करोगे जो 42 साल से चल रही है, इंडिया में 20 साल हो गए, जिसकी टोटल वर्थ 25,000 करोड़ की है, तो ऐसे धोखे नहीं होंगे आपके साथ। आपको क्या है कि आपको ढाबे की दाल तो खाना अच्छा लगता है, लेकिन आपको ढाबे की चॉइस करनी नहीं आती है। सॉरी जतिन जी, ये एक्चुअली कंपनी कहाँ की है? इंडियन तो नहीं है सर? ये भी अमेरिकन कंपनी है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? देखो, ये एलोवेरा और बी हाइव, इन 2 सेगमेंट से 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है। हेल्थ केयर, स्किन केयर, डेली केयर और वेट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, अब ये जो कंपनी एलोवेरा और बी हाइव सेगमेंट के प्रोडक्ट्स बनाती है, ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बी हाइव कंपनी है। अब चाहे मोदी केयर ले लो, आप वेस्टिज ले लो, कोई भी कंपनी जिन सेगमेंट्स पे डील करती है उसमें वर्ल्ड लीडर नहीं है वो कंपनी, एक भी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एक नाम से जाना जाता है, दी एलोवेरा कंपनी। मुझे बताओ, मोदी केयर को किस नाम से जाना जाता है? वेस्टिज को किस नाम से जाना जाता है? भाई वो तो साबुन, दाल, चावल, चीनी, तेल बेच रहे हैं, कोई कंपनी बना रही है, उस पे रैपर अपना चढ़ा रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन हमें दी एलोवेरा कंपनी के नाम से जाना जाता है। हम वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर। आप गूगल पे डाल लो, चेक कर लो कि दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी कौन सी है, आपको पता लग जाएगा। ओके। अच्छा, ये एलोवेरा तो मेरे सोच आ रहा है, लेकिन बीएच क्या है? मतलब ये बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। ओके ओके। मधुमक्खी के छत्ते से भी ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके। चीज आपको संतोषी और बता दूं, जो शहद
मैं आपको दूंगा, ओके। आप ये इस्तेमाल कर लेना। अगर इससे बेहतर शहद आपको हिंदुस्तान में किसी और कंपनी का मिले तो मैं आपको 10-20 बोतल तो ऐसे ही फ्री में दे दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। आपको गारंटी से बता रहा हूँ। हमारी जो बोतल है शहद की वो 1500 रुपए की है, आधा लीटर, आधा किलो की। मैं कह रहा हूँ बाजार में आधा किलो 300 रुपए का धक्के खा रहा है, लेकिन जो 1500 रुपए में क्वालिटी मैं आपको दूंगा, अगर कोई वो 30,000 में भी क्वालिटी दे दे तो बात रही। लेकिन सर इसमें एक चीज है ना कि मिडिल फैमिली, आजकल आप भी जान रहे हो मिडिल फैमिली मीडियम रेंज की क्वालिटी ज्यादा यूज कर रही है। संतोषी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करनी। आपने मिडिल क्लास आदमी को कहना है कि भाई तेरे को अमीर बनना है, कहेगा बनना है। लाखों रुपया कमाना है, बोला कमाना है, 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब उस 30,000 में क्या मिलेगा? बोला बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो तेरी समझ से बाहर है। समझ गए मेरी बात? आपको कहना है 30,000 में क्या मिलेगा भाई? बहुत महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब वो हनी 1500 का हो या 15,000 का हो, उसको उससे क्या मतलब? उसका 30,000 में धंधा स्टार्ट हो रहा है। अब जो व्यक्ति अगर कोई दुकान खोले तो भाई साहब 5, 7, 10 लाख 20 लाख रुपए लगता है ना, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अगर आपका सर्कल है, अगर आपके सर्कल में 10-20 ऐसे लोग हैं जो आपकी फेस वैल्यू पर 30,000 रुपए लगा सकें पैसा कमाने के लिए, तो अगले 4 से 6 महीने के अंदर मैं आपको दावे से कह सकता हूं आपको 1 लाख रुपए महीना आ रहा होगा। कैसे, वो बताना मेरा काम है। आज मेरी टीम के अंदर 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं जिनको काम करते केवल 3 साल हुए हैं अभी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो नेटवर्क मार्केटिंग में 25 साल से काम कर रहे हैं और उनको 10 लाख रुपए आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि मेरी टीम में 3 साल पुराने लोग हैं जो 10 पीटी मंथली कमा रहे हैं। मेरी टीम में 18-18 साल के बच्चे हैं जिनको 6 महीने हो गए काम करते हुए और 2 लाख रुपए मंथली इनकम आ रही है। समझ रहे हो? 18 साल के बच्चों को 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए इनकम आ रही है। मुझे दिखा दो कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किस टीम के अंदर 2 पेटी 6 महीने में आती है। बस ये है ना कि तरीका क्या है, वो चीज मैं बताता नॉलेज हूँ होना चाहिए साहब, वो तरीका है सिस्टम। ये पावर ना फॉरएवर की है ना इंडस्ट्री की है, ये पावर है सिस्टम की, जो सिस्टम हमने बना रखा है। आज हमारी टैगलाइन है, अगर आपके पास में फोन है और इंटरनेट है आप हमारा बिजनेस कर सकते हो। आपको घर से कहीं नहीं जाना, आप जहां हो वहीं बैठो। आपके पास में 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। 100 लोगों की लिस्ट है, हम आपको बता देंगे कैसे इनको इनवाइट करना है, आपने कैसे इनको प्रेजेंटेशन दिलवानी है हमसे, आपको बता देंगे। इन 100 में से हमने आपके 8-10 लोग निकाल लेने हैं। छोड़ो 8-10, अगर आपके 5 लोग भी इसमें से निकल गए, उससे भी आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। तो ये बिजनेस है हमारा, जेन्युइन बिजनेस है। अब कंपनी आपको पैसा क्यों बांट रही है? मान लो ये आप हो, आपने 30,000 का प्रोडक्ट लिया, तो आपको जिसने ज्वाइन करवाया, आपके अपलाइन को कमीशन मिल गई। अगर ये टर्नओवर नहीं होती तो अपलाइन को कमीशन नहीं मिलती, क्योंकि ये टर्नओवर हुई इसीलिए कमीशन मिली। कंपनी 50 से 60% पैसा जो सेल आप करते हो उस सेल का आपको बांट देती है।
आपने महीने में ₹1,00,000 की सेल करी, कंपनी ने 60,000 रुपया बांट दिया। आपने 10 लाख की सेल करी, कंपनी ने 6 लाख बांट दिया। आपने 1 करोड़ की सेल करी, कंपनी ने 60 लाख बांट दिया। आपने ₹1 की भी सेल नहीं करी तो कंपनी ने कितना पैसा बांटा? 0। जब कोई काम ही नहीं किया तो पैसा कहां से आएगा? पैसा किस पे आ रहा है? पैसा आ रहा है सेल पे। और सेल कैसे हो रही है? सेल हो रही है, आप बंदे को ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो उसकी ज्वाइनिंग पे आप उससे 30,000 रुपए लगवा रहे हो और 30,000 में आप उसको 35,000 के प्रोडक्ट दे रहे हो। ऐसे सेल हो रही है। कंपनी इसका 60% बांट रही है। अगर ये नहीं होगा तो ये पैसा नहीं बटेगा। अब आप इसको ऐसे देखो, ये आप हो, आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपकी 1.5 लाख की सेल हुई। इस 1.5 लाख की सेल का कंपनी आपको 20% दे देगी। अब ये जो 5 लोग थे आपके, इन 5 लोगों ने मिलके आगे 10 लोगों की टीम बनाई जिन्होंने आगे 30,000 का बिजनेस किया। अब टोटल टर्नओवर कितनी हो गई? 3 लाख की। आपको पैसा इस 3 लाख के ऊपर भी आएगा। अब आपके 10 लोगों ने मिलके 100 लोगों की टीम बनाई, टोटल टर्नओवर कितनी हो गई? 30 लाख। अगर इस 30 लाख का 10% हम लगाएं तो 3 लाख रुपए। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं जिन्होंने 30,000 का बिजनेस किया, सेल कितनी हो गई? 3 करोड़ की। पैसा कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 5% के ऊपर 15 लाख रुपए। सारा इनकम टर्नओवर पे है। टर्नओवर होगी तो पैसा आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। अब ये टर्नओवर होगी कैसे? बड़ी सिंपल सी चीज है। ये आप हो, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, इन 4 लोगों ने 30,000 का बिजनेस किया। अब ऐसा संभव है कि ये 4 लोग अगले महीने 2-4 लोगों को और ज्वाइन करा लेंगे? अब टोटल लोग कितने हो गए? एक आप थे, 4 ये, टोटल 5 लोग आप पहले थे, 4 और ज्वाइन हो गए, टोटल 9 लोग हो गए। ऐसा संभव है ये 9 लोग मिलके अगले महीने 10 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे? आप टोटल कितने लोग हो गए? 19। ऐसा संभव है अगले महीने ये 19 लोग मिलके 20 लोग को ज्वाइन करा लेंगे? संभव है। अब आप टोटल कितने लोग हो गए? 39। ऐसा संभव है ये 39 लोग मिलके अगले महीने 40 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे? अब आप टोटल हो गए 69। ऐसा संभव है ये सारे मिलके 80 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे? मैं कह रहा हूं मेरी स्कीम सारी फेल है। आधा लगा लो काम, मतलब जो मैंने बताया सब बकवास है, आधा ही काम होगा इसमें से। तब भी आपके पास 80 लोग नहीं हुए तो 40 तो हुए भाई साहब। तब भी 12 लाख रुपए की टर्नओवर हो गई आपकी, और तब भी आपको 1 लाख रुपए प्लस की इनकम आ गई। मैं कह रहा हूं आधे का आधा हुआ, तब भी 6 लाख की टर्नओवर हो गई, तब भी 60,000 की इनकम आ गई। आप बताओ कौन से बिजनेस में 6 महीने के अंदर 30,000 रुपए लगा के 60,000 की इनकम आती है? बताओ कोई बिजनेस है तो। ये बिजनेस जिस तरीके से काम करता है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। समझने की जरूरत है और समझाना आना चाहिए। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डिसाइड करोगे कि आपको ये काम करना है तो सबसे पहले हम आपका फॉर्म भरवाएंगे, फ्री में है फॉर्म। फिर अपना 30,000 कंप्लीट करो, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, और कैसे इनवाइट करके आपको उनसे मेरे से प्रेजेंटेशन करवाना है। शुरुआत में 8 से 10 प्रेजेंटेशन आप नहीं दोगे, आपकी जगह मैं दूंगा। क्या अभी विकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? नहीं ना, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उनके बिहाफ पे। तो कल को आपके बिहाफ पे आप 5 लोगों को बुलाओ इस मीटिंग में, प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। आपको नहीं लगता कन्वर्ट होंगे अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो? अगर जिस बंदे की जेब में 30,000 रुपए होगा ना, मीटिंग के बाद तुरंत राइट सर।
जिसकी जेब में 30,000 रुपए होंगे, मीटिंग खत्म होते ही मेरी 30,000 रुपए लगाएगा वो। आप उस बंदे को मेरे सामने लेकर आना जो अपने करंट प्रोफेशन से डिससेटिस्फाइड है, लेकिन एम्बिशियस है, आग है उसके अंदर कुछ करने की, लर्निंग एटीट्यूड है, टाइम दे सकता है। ऐसे बंदे को मेरे साथ बिठा देना, मैं बता रहा हूँ बंदा कन्वर्ट है आपका। तो आप अगर मेरी 8 से 10 मीटिंग्स को देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ। उस पर धीरे धीरे आप भी उन शब्दों को पिकअप करना स्टार्ट कर देंगे, मेरे स्टाइल को पिकअप करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर आप भी वैसे ही मीटिंग्स करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इसके बाद बताओ आगे और क्या बताओ। हाँ आगे जी, का और मतलब बताओ तो भाई। इसमें और मेन क्या तो बताया जाए इसके अलावा? यही है ना कि हम अगर किसी को कर रहे हैं कन्विंस करने, आपने ठीक है प्रोडक्ट को भी साइड कर दिया, बिजनेस तो फिर वही हो गया ना, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। फिर अगर बिजनेस की बात करेंगे तो हम तो पहले नॉन इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात लेके चल रहे थे, फिर तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टार्ट हो गया। देखो अगर आपकी प्रोडक्ट बात को से, बाई साइड बाई साइड कर दिया तो। आपकी और बात से अब मैं कुछ हद तक अग्री हूँ। जी ये आपको मैं कह रहा हूँ कि उसको बिजनेस दिखाओ जिसके पास 30,000 है, लेकिन कंपनी नहीं कह रही। कंपनी कहती है आप फ्री में फॉर्म भरो, फ्री में फॉर्म भर के आप 1,000 रुपए से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपने 1,000 का प्रोडक्ट कंपनी से लिया, आपने उसको यूज किया, आप 29,000 का प्रोडक्ट रिटेल भी कर सकते हो ट्रेनिंग्स लेके। और ऐसा करने के लिए कंपनी आपको लगातार 2 महीने का समय देती है। मान लो आपने सितंबर में बिजनेस को स्टार्ट किया, तो सितंबर और अक्टूबर मिला के आप टोटल 30,000 का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपसे सितंबर अक्टूबर में नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अक्टूबर नवंबर में कर सकते हो। तब भी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप नवंबर दिसंबर में कर सकते हो। कंपनी नहीं कह रही आपको कंपनी नहीं कह रही कि आप आओ और 30,000 रुपए लगाओ, ये मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप 30,000 लगाने में, 30,000 का बिजनेस करने में 2 महीने ले लोगे, तो आपका बिजनेस, आपको जो 6 महीने में 1 लाख रुपए महीना आ सकता है, वो 8 हो जाएगा। वो 8 नहीं होगा, असल में वो 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप जो करते हो, लोग भी वही करते हैं। लोग वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए बताते हो, लोग वो करते हैं जो आप उनको करके दिखाते हो। आपने अगर 2 महीने में अगर अपना 30,000 का बिजनेस किया होगा, तो आप अपनी कहानी में लोगों को बताओगे कि मैंने 1,000 से स्टार्ट किया और फिर मैंने धीरे 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 2 महीने में 30,000 का बिजनेस किया। लोग क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे, 1,000 से स्टार्ट करेंगे, और वो भी आपकी तरह धीरे 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 30,000 का बिजनेस करेंगे 2 महीने में। आप बोलो मैं आया, मैंने बिजनेस को देखा, मैंने समझा, और समझ के मुझे पूरा विश्वास हुआ कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। मेरे पास में 30,000 नहीं थे, बट मैंने 30,000 रुपए लगाए कुछ भी करके, और 1 दिन के अंदर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और पहले महीने मैंने 4 लोगों को ज्वाइन कराया। मेरी पहले महीने की इनकम 24,000 थी। आपको क्या लगता है कौन सी वाली स्टोरी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, पहले वाली या दूसरी वाली? ऑफ कोर्स दूसरी वाली। तो कंपनी नहीं कह रही आपको कि आप 30 लगाओ, कंपनी तो कह रही है फ्री फॉर्म भरो, 1,000 रुपए से शुरुआत करो। ये मैं आपको कह रहा हूं, आपको अगर अपनी स्टोरी को पावरफुल बनाना है तो उसको 30 से स्टार्ट करो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपका। अच्छा, इसको जैसे प्रोडक्ट, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई है कि हम बिजनेस का प्लान किसी के आगे रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। प्लस कि भाई मार्केट में सब तरह के बंदे हैं या भी जो भी है मिलेंगे, तो उसमें
किसी को बिजनेस समझ में आएगा और किसी को प्रोडक्ट समझ में आएंगे। वो एज पर क्लाइंट जो भी मिल रहा है या फिर एज पर पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करेगा। तो इसमें मेरे परसेप्शन से जो बैठता है कि मैं किसी की गुड हेल्थ या उसकी वेल विशेस को लेके आगे बढ़ूंगा तो शायद वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि हाँ आई एम कंसर्निंग हिज सेल्फ और हर सेल्फ। तो उस चीज को लेकर प्रोडक्ट के बारे में कैसे एलोबरेट करना है, क्या चीज करनी है, इसको थोड़ा सा आप देखो, आप जो आज एनलाइट में आपकी रहिए। सोच है ना, मेरी भी बिल्कुल यही सोच थी आज से 10 साल पहले। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही काम किया था जैसे आज मुझे करने के लिए बता रहे हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अच्छा, आप जब इसमें लिस्ट, उस प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ, जब आप लिस्ट बनाओगे तो आप उस लिस्ट को 2 भागों में कैटेगराइज करोगे, किसको प्रोडक्ट्स बताने हैं, किसको बिजनेस बताना है। प्रोडक्ट्स, आप एक व्यक्ति है, मान लो उसको डायबिटीज है और आपको पता है कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का फाइबर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो जिससे उसकी डायबिटीज में उसको हेल्प हो सकती है। उसकी उम्र है 60+। अब आप अगर उसको बिजनेस प्लान समझाने जाओगे, आपको लगता है वो काम करेगा आपके साथ? नहीं, उसको मतलब ही नहीं। प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट में डाल दो। मान लो एक लेडी है, उसकी उम्र 40+ है, उसको कोई एक्ने की प्रॉब्लम है, या उसको पिगमेंटेशन है, या उसको कोई और स्किन की प्रॉब्लम है। आप उसको हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताओ, आप उसको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताओ, उसको आप बिजनेस मत बताओ। मान लो एक 16 साल की बच्ची है, उसको एक्ने है, आप उसको बिजनेस थोड़ी बता सकते हो, आप उसको प्रोडक्ट्स बताओ। तो आपकी लिस्ट 2 भागों में बननी चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। अब इसमें प्रॉब्लम पे आते हैं। आपने एक व्यक्ति को, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, आपने उसको हमारा एक प्रोडक्ट दे दिया। अब उस बंदे ने 2 महीने लगाए ये चेक करने में कि पहले पता कर लूं प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता। वो 2 महीने तक चेक करता रहा, उसको प्रोडक्ट से रिजल्ट आ भी गया। लेकिन आपका काम तो 2 महीने के बाद स्टार्ट हुआ ना। 2 सही महीने बात तक है। तो वो आप पे एहसान चढ़ाता रहा कि देखो विजय जी, पिछले महीने 4,000 के प्रोडक्ट लिए थे, इस महीने 6,000 के ले रहा हूं, टोटल हो गए 10,000, मेरा एहसान रहेगा आप पर। और अगर पहले ही दिन आपने उसको बोला कि देख भाई, तेरे को व्यापार दिखा रहा हूं जिससे तेरी जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो 30,000 से शुरू होगा, ऐसा है, करना है कर, नहीं करना छोड़ दे, तो पहले दिन आपने उस पर एहसान कर दिया धंधा दिखा के। और अगर वो शुरू करेगा तो सीधा 30 से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और पता नहीं कितनों के 30 करवाएगा वो। और अगर आपने उसको प्रोडक्ट से शुरुआत करवाया होता, वो बुरा नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में प्रोडक्ट यूज किया, बाद में बिजनेस में आ गए। बट इस प्रोसेस में 80% वो बंदा कभी भी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं आता है। 20% अगर आता है तो उसमें उसको 2 से 6 महीने लगते हैं। अगर प्रोडक्ट बेस लेके चलते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड लेके, और मैंने शुरुआत के 4 साल पूरा यूपी घुमा है इसी सिस्टम के ऊपर। उस यूपी में जौनपुर भी है, सीतापुर भी है, मऊ भी है, और बलिया भी है, और वाराणसी भी है, और लखनऊ भी है, कानपुर भी है, बरेली भी है, सारा यूपी घुमा हूं मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अंकल जी प्रोडक्ट ले लो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, इसको खाओगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी आपकी। ये सोच के कि जब डायबिटीज ठीक हो जाएगी अंकल जी की, तो अंकल जी फिर बिजनेस करेंगे। ना उसकी डायबिटीज ठीक हुई और ना कभी बिजनेस हुआ। अच्छा, डायबिटीज इसीलिए ठीक नहीं हुई कि हमारा प्रोडक्ट बेकार था, डायबिटीज इसलिए ठीक नहीं हुई क्योंकि उसकी आदतें बेकार थी। प्रोडक्ट भी खा रहा है, साथ में रसगुल्ले भी खा रहा है, तो कैसे ठीक हो जाएगी? और फिर कह रहा तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं काम कर रहा। आप अगर किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखाकर बिजनेस में लाओगे, वो फॉर्मूला ही फेल है भाई साहब, वो चलता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं कह रहा हूं, आप फॉरएवर का प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बट फिर भी प्रोडक्ट बेस्ड काम आप कर ही नहीं सकते। कर सकते हो, लोग आज भी फॉरएवर, आज भी हिंदुस्तान में फॉरएवर में 80% टीम जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, इसीलिए उनको मैनेजर बनने में 1 से 2 साल लगते हैं। मेरी टीम में टोटल बिजनेस बेस्ड काम होता है, इसीलिए मैनेजर बनने में 4 से 8 महीने लगते हैं।
लोग 4 महीने में मैनेजर बनते हैं, 6 में भी बनते हैं, 8 में भी बनते हैं, जिनको बनना होता है। और जो 8 में नहीं बनते, मुझे नहीं लगता फिर कभी वो बनते होंगे। ऐसा होता है, पहले के जमाने में कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीतता था, आज के समय में खरगोश ही जीतता है। वो जमाना चला गया। पहले के जमाने में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती थी, आज के जमाने में जो तेज मछली होती है वो धीमी मछली को खा लेती है। तो हमें तेज मछली बनना है, बड़ी मछली बनने की जरूरत नहीं है। तेज बनो, फास्ट चलो दूसरे वाले से। और फास्ट चलने के लिए कॉन्सेप्ट को बिजनेस से चलाना होगा, प्रोडक्ट से नहीं। देखो मेरे पास ना आपके हर सवाल का जवाब है। मेरा आपको सजेशन ये है, काम स्टार्ट करो, सवालों के जवाब सारे मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, आज के लिए तो फिर इतना काफी होगा। बाकी डिस्कशन या फिर आगे जो फर्दर होगा मैं आपको विक्की से उसको बता दूंगा कैसे तो करना है। अगला स्टेप क्या है फिर आपका? मैं डिस्कस करता हूँ अभी फ्रेंड से, ये संतोष जी भी हमारे साथ ही हैं। ठीक है, तो संतोष जी बाकी जो आपका कोई ओपिनियन, कोई आगे क्वेश्चन आपका, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? बिजनेस तो सही है, ठीक है, इसलिए मैं वेस्टेज कर चुका हूँ, तो बिजनेस सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी वो आपको है कि अभी सबकी जॉब जा चुकी है, हमारे भी जा चुकी है, विजय जी की जा चुकी है, एंड हम लोग सब फैमिली वाले हैं। तो मेन प्रॉब्लम है कि मनी वो है, प्लस कि ये बिजनेस जो है प्रोडक्ट की ऐसे क्या क्या है ये भी आपने तो बताया नहीं कि ऐसे है क्या प्रोडक्ट है, जैसे कि डायबिटीज की है, एक तो है, और क्या प्रोडक्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको आप। देखो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये एलोवेरा जेल है, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है। ये लिप बाम है, ये वो हनी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये हनी जो आप देख रहे हैं। ओके, ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा टूथपेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं अभी डिटेल नहीं दे रहा आपको, ये बीपी और हार्ट के लिए काम आता है। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये विटामिन सी है। आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि उनका जो आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि उनका जो इम्यूनिटी है वो अच्छा रहे, तो उसके लिए सी प्लस बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये एलोवेरा जेली जो है, ये एक मसाज लोशन है, और ये एक फर्स्ट एड किट है आपके घर की। हमारे सब घरों में जो फीमेल्स हैं वो लोशन इस्तेमाल करती हैं। ये प्योर एलोवेरा बेस्ड लोशन है। कोई मसल पुल हो जाती है तो लोग कोई आयोडेक्स का या वॉलिनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा हीट लोशन। ये तो हम भी इस पे यूज करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये बॉडी सोप है, ये डिटर्जेंट है, ये आर्थराइटिस वालों के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है, एक्टिव एच। ये जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, फॉरएवर आरजी प्लस। तो ये अलग अलग तरीके के एलोवेरा हैं हमारे पास। ये बच्चों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। और ये हमारा एक सैनिटाइजर आता किस है। टाइप का, जैसे कि बॉर्नविटा वगैरह है उस तरह का है? हाँ वो भी है, बॉर्नविटा तरह बॉर्नविटा का है या बच्चों वाला क्या है? वो भी है, बॉर्नविटा वाला प्रोडक्ट भी है। बॉर्नविटा की जगह हमारा फॉरएवर का प्रोटीन पाउडर आता है, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे इसमें फिटनेस में आपको दिखा देता हूँ, ये आप प्रोडक्ट देख रहे हो ना, फॉरएवर अलाइट अल्ट्रा। एडिंग विथ मिल्क। हाँ जी, मिल्क के साथ ये जो मिला कर करते हैं ना, हाँ, वो दूध में मिला के बॉर्नविटा जो वगैरह देते वैसा हैं कुछ बच्चों को, एडिंग वो विथ ये प्रोडक्ट है, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। मिल्क। ये बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं भी यूज करता हूँ इसको। ये गार्सिनिया प्लस है, ये वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस के लिए एलोवेरा जेल चलता है, फाइबर चलता है,
और हमारा प्रोटीन पाउडर चलता है। 3 प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। एक इसमें जो मैंने आपको बताया ना, ये हमारा डीओ है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये स्क्रब है आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये शैम्पू ये है। कितने का है? डीओ मैं देखो आपको मजे की बात बताऊं, डीओ की आपको, चलो 1 मिनट के लिए प्रोडक्ट्स की बात बताता हूँ, आपने पूछा है तो। हमारा जो डीओ है वो लगभग 400 रुपए के करीब है, बट ये आपका कम से कम 6 महीने चलता है। मंथली कितनी कॉस्टिंग होगी है? 6 महीने कंफर्म, डेली यूज करो 6 महीने चलेगा। कितना कॉस्ट हो गया? करीबन 80 रुपए के करीब मंथली कॉस्ट हो गया। आप बताओ बाजार में कौन सा डीओ है जो 80 रुपए में आ सकता है? बाजार में डीओ 200 रुपए का आएगा जो महीना 200 से चलेगा। 250 300 चलता है एवरेज। हाँ जी, मान लो 200 रुपए का डीओ है जो महीना चलेगा, लेकिन ये पहली बार में महंगा लगेगा 400, लेकिन ये चलेगा 6 महीने। ऐसे ही हमारा फेस वॉश है, वो 1200 रुपए का है। बाजार में जो एवरेज फेस वॉश है वो 200 रुपए का है, महीना चलता है। साल का खर्चा कितना हो गया फेस वॉश का? 2400 रुपए। बट ये फेस वॉश आपका 12 महीने चलेगा। वो है कि यूज, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ये 500 क्वांटिटी यूज कैसे करना है ये बता सकते हैं। वो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थोड़ा सा लगता है। इसकी क्वांटिटी 500 ml है, आधा लीटर का ही है। अब जैसे इसका शैम्पू है तो शैम्पू लगभग इसका 1200 रुपए का है, बट क्वांटिटी उसकी लगभग 400 ml है, तो वो 6 महीने लास्ट करता है। तो मंथली कितना हुआ? 200 रुपए। तो इतने का ही तो बाजार वाला भी आता है। हाँ इतने का ही चलता है, सही बात है। हाँ, अब मान लो बाजार में कोई लोशन है, वो लोशन कितने का आया? 100 रुपए का आया, तो 6 महीने का खर्चा कितना हुआ? 600 रुपए। तो हमारा कितने का है? 600 रुपए का ही है। बट इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्वांटिटी भी अंतर पड़ेगा ना, क्वांटिटी का भी फर्क यूज है। कैसे अब करना ये है क्वांटिटी 110 ml होता है और ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो प्रोडक्ट आपको जो बाजार में जितने अवेलेबल हैं, आप मेरे से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कंपैरिजन कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे सस्ता पड़ता है। आई टेल यू दैट। बस ये बात सिर्फ समझाने वाली है। हाँ जी, क्या बोला आपने? जैसे कि एमवे भी इसी तरह के ना, क्वांटिटी के डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा यूज करो। और अब जनरली पेस्ट यूज करते हो पूरा ब्रश भर के यूज करते हो, और एक एमवे की थी वो थोड़ी सी यूज करती थी, लेकिन लोग उसे भी पूरा भर के यूज करते हैं, बोलते हैं ये कॉस्टली है। तो डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितना यूज करते हो। हमारा टूथपेस्ट भी इतना ही लगता है और उसकी क्वांटिटी 130 ml है। हमारा एक जो टूथपेस्ट है वो आपका 6 से 7 महीने चल जाता है, 6 से 7 महीने। लोग याद हो गए ना कि भर भर का यूज करते हैं। वो चीज है। तो ये चीज है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सस्ता पड़ेगा आपको ये। बात तो सही है। ठीक है जी, और बोलो, और कोई क्वेश्चन आपका? सर आज के लिए तो इतना ही काफी होगा, बाकी इसका फर्दर डिस्कशन करेंगे और जो क्वेश्चन जनरेट होंगे तो आफ्टर ज्वाइनिंग आपसे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है विजय जी, आप और जानकारी लीजिए इसके बारे में, और उनको, क्या नाम है इनका, विक्की मिश्रा जी, इनको बोलिए कि आपको कुछ और वीडियोस वगैरह भेजें इसके बारे में। बाकी फिर एक और सेशन कर लेंगे, उसमें आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। नो इशू, ठीक है, कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फॉर टाइमिंग सर, गुड नाइट। थैंक यू।